बच्चों को उनके चैलेंजेस से और उनकी मिस्टेक्स से हो गुजरने दें। लॉन्ग टर्म सक्सेस, नंबर 4 पॉइंट है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पे ध्यान रखें, ना कि इंस्टेंट रिजल्ट्स पे। रब हमसे बेहतर जानता है हमारे लिए, लेकिन हर फैसला हम करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिखारा करते हैं, दुआ करते हैं इस्तिखारा कि अल्लाह से हम मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने वो टर्म सुना होगा ओवर पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट? तो वो टर्म बेसिकली है क्या? वो यही है कि जब आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा करने लग जाते हैं या इतना ज़्यादा उनके सर पे सवार रहते हैं कि उनको भी लगता है कि सफोकेशन हो रही है और आप तंग ही रहते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, हर वक्त का उसे ये नहीं किया, उसे वो नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, मैंने कहा था करना था, नहीं किया। अगर आप एक ओवर पेरेंट हैं यानी पेरेंट से थोड़े से ज़्यादा पेरेंट हैं, तो आपके करने के काम क्या होने चाहिए? क्या चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाए? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अवॉइड ओवर पेरेंटिंग। भाई अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चों को उनके चैलेंजेस से और उनकी मिस्टेक्स से हो गुजरने दें। अल्लाह का वास्ता प्लीज़ एक्सट्रीम पे ना चले जाएं कि खुदा ना खास्ता अगर वो ड्रग्स कर रहा है, शराब पी रहा है, ज़िना कर रहा है, तो क्या मैं उसको कुछ ना करूँ, अपनी मिस्टेक से सीखेगा? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में बहुत अटेंटिवली नहीं बैठ रहा और टीचर जो है वो उसको कह रही है बैठो, और आप से बात हुई है और आपने उससे बात कर ली है, तो फिर आप उस सेमेस्टर में वेट करो, उसके उस सब्जेक्ट में देखो उसको हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है, उससे क्वेश्चंस पूछो और फिर बैक ऑफ कर जाओ, देखो कि उसका क्या बिहेवियर है, उस क्लासरूम में उसका क्या बिहेवियर है, उस सब्जेक्ट में उसका क्या बिहेवियर है। ऑब्जर्वेशन रखें, लेकिन बार बार उसको याद दिलाना, देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखो ये नहीं होना चाहिए, देखो वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से बात ना हो। ठीक, थैंक यू। दूसरी चीज़ ये कि उनको लाइफ स्किल सिखाएं। अब लाइफ स्किल क्या सिखाते हैं आप? लाइफ स्किल का मतलब है घर के छोटे छोटे काम करना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना। अगर आप बच्चे को हर वक्त खुद ही उसकी लॉन्ड्री भी कर रहे हो और वो माशाल्लाह 5th और 6th ग्रेड में चला गया और उसके फिर भी अंडरवेयर बनियान आप ही उसको निकाल के दे रहे हैं और उसके कपड़े आप ही इस्त्री करके दे रहे हैं, दैट्स नॉट हेल्थी फॉर द चाइल्ड, दैट इज़ नॉट हेल्थी फॉर द चाइल्ड। आप खुद भी बहुत तंग होंगे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जल्दी एज में आपको सिखानी चाहिए। ऑटोनॉमी, उनको उनके डिसीजंस लेने दें, वो जूते कौन से पहनना चाहते हैं, ड्रेस कौन सा पहनना चाहते हैं। हाँ, आपकी राय हो सकती है कि मुझे इससे ज़्यादा पसंद ये है, लेकिन अगर ठीक है तुम्हें ये पसंद है तो ओके फाइन, अगर वेदर के मुताबिक ठीक है तो ओके फाइन, राइट? टॉडलर्स के साथ ड्रेसिंग में ज़रा ज़्यादा मसला होता है, लेकिन यू गेट अराउंड इट। लॉन्ग टर्म सक्सेस, नंबर 4 पॉइंट है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पे ध्यान रखें, ना कि इंस्टेंट रिजल्ट्स पे। लॉन्ग टर्म सक्सेस इस चीज़ की है कि बच्चा अपनी मिस्टेक से सीखेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस इसकी है कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में कन्फ्यूजन होगी, लेकिन दे विल फिगर आउट कि उन्हें करने की क्या ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म सक्सेस ये है कि वो आपसे इज्जत से बात करेंगे, आपके मशवरे को वैल्यू देंगे, आपकी जिसको कहते हैं ना, वो आपसे तंग नहीं पड़ेंगे। पंजाबी वर्ड है सोड़ा पढ़ना, वो नहीं होगा उनको ये होगा कि मैं आराम से इनसे बैठ के बात कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। वो आपकी कंपनी में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो एक एडेड प्रेशर नहीं होगा कि मतलब मेरी हर बात पे नुक्ताचीनी की जाएगी, मुझे हर बात पे करेक्ट किया जाएगा, मेरे हर डिसीजन को सेकंड गेस किया जाएगा, एक्सेट्रा, राइट? नंबर 5 है कि आप उनकी माइंडसेट को, उनकी ग्रोथ माइंडसेट को इनकरेज करें। उनको डिसीजन मेकिंग में जब आप उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, जब आप उनको बता रहे हैं कि फेलियर इज़ ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके एज लॉन्ग एज दे आर ट्राइंग हार्डर। ये नहीं कि बस फेलियर है तो फेलियर ही रहेगा, नहीं, नाउज़ बिल्लाह, ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन यू अंडरस्टैंड, राइट? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हमेशा हर चीज़ वो नहीं हो सकती। हमारा दीन इतना खूबसूरत है, हमारा पूरा दीन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। रब हमसे बेहतर जानता है हमारे लिए, लेकिन हर फैसला हम करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिखारा करते हैं, दुआ करते हैं इस्तिखारा कि अल्लाह से हम मांगते हैं, हम दुआ से मांगते हैं, हम इस्तिखारा से मांगते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों की दुआएं मांगते हैं, उनकी रहनुमाई मांगते हैं, हमारा अपना जो नॉलेज है हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ अ प्रोसेस, और अगर आप उस प्रोसेस को लेके चलोगे, रिजल्ट जो भी होगा, अल्लाह से उम्मीद अच्छी है, अच्छा ही होगा। दैट इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज़ नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल और रिलीजियस थिंकिंग। वाकई में आपको
जो आपका एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन नोइंग द अननोन कि ठीक है, अननोन किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन इसमें कोई देखते हैं, इसमें कोई बेहतरी हो सकती है, इसमें कोई अच्छाई निकल सकती है। जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़िंदगी सहल हो जाती है। नंबर 6 यहाँ है कि अगेन बैक ऑफ फ्रॉम माइक्रो मैनेजिंग। ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, फ़ोन किसका आया था, बात क्या की थी, ये कहना था, वो कहना था, ऐसे क्यों नहीं कहा, वैसे क्यों नहीं कहा, तुम्हें पता भी है, तुम्हें स्टॉप, जस्ट स्टॉप, टेक अ डीप ब्रेथ। हर बच्चा अपनी फितरत और अपने मिजाज का होता है, रिगार्डलेस आपने उसकी तरबियत A1 की हो, और हर बच्चा अपने हिस्से के टेस्ट्स लेकर आता है, अपनी ज़ात के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। माइक्रो मैनेज करने से आप उस बच्चे को एक लर्नड हेल्पलेसनेस सिखाते हो, उस बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं होती और वो बच्चा आपसे दूर भागने के लिए आपसे ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा बुरे लोगों की कंपनी और हाथों में पड़ जाता है। प्लीज़ इस बात को समझें, ये बारहा ये बात आती है, बहुत सारी पेरेंटिंग केसेस में आती है। प्लीज़ इतना मत अपने बच्चों को माइक्रो मैनेज करें कि वो अपने नॉर्मल डिसीजंस लेने से भी कासिर हो जाएं, हर चीज़ पे मुंह उठा के आपकी तरफ देखने लग जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल दी है और माइंड दिया है और किसी किस्म की उनमें डिसेबिलिटी नहीं है, तो प्लीज़ उनको डिसेबल अडल्ट्स मत बनाएं। नंबर 7 ये है कि उनको सिर्फ कॉलेज के लिए प्रिपेयर ना करें कि तुम्हारा ग्रेड आना चाहिए, तुम्हारा कॉलेज आना चाहिए, ग्रेड आना चाहिए, कॉलेज आना चाहिए। लाइफ स्किल्स होने चाहिए ताकि वो ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर्ड हों, ज़िंदगी के कामों के लिए प्रिपेयर्ड हों, ज़िंदगी की मुश्किलों के लिए और आसानियों के लिए प्रिपेयर्ड हों। और नंबर 8 ये कि उनके साथ हेल्थी बिहेवियर्स मॉडल करें। हमारा जो सबसे ज़्यादा अनहेल्थी बिहेवियर होता है पता है क्या होता है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, तुम मुझे मनाओ। हम नाराज़ अपने बच्चों से हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हम अपने बच्चों से डिसअपॉइंट हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। क्या हम इसका इजहार कर सकते हैं? जी हाँ जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमें अपने बच्चे की बात करने की टोन अच्छी ना लगे तो आप कहें देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात मैं सुन लूँगी लेकिन प्लीज़ अपनी टोन पहले ठीक करो। मुझे ना तुम्हारी टोन से मसला है, टोन अच्छी कर लोगे बात भी आराम से हो जाएगी। नहीं, जब तक टोन ठीक होगी बात नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन सोच समझ के आना कि टोन कैसी इस्तेमाल करनी है। बाउंड्री सेटिंग है ये, राइट। दूसरी चीज़ ये कि मैं नाराज़गी या मेरी खुशी इसी में है कि जब तुम मेरी मंशा का रिज़ल्ट लेकर आओगे या मेरी पसंद की शादी जहाँ पे मैं चाहती हूँ वहाँ पे कर लोगी। दीज आर नॉट वेज टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड या टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी माँ बाप क्या कहता है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, मैंने अपने सारी चीज़ें तुम्हारे इर्द गिर्द रखी और तुम्हारी खुशी के लिए रखी, एंड हाउ कम किसी की खुशी के लिए आप इतनी सैक्रिफाइस कर रहे हो और फिर आप उसको इतना तंग कर रहे हो कि वो आपसे दूर भागने लग जाए, राइट। इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स हमारे काम आएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।